हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 का जो AWTPO का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर की जो साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि 25 मार्क्स का हमारा साइंस सब्जेक्ट आता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, इसका सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट सारी बात मिलेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाला हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी, जहाँ से कि आप चीज़ों को जल्दी, और बताऊंगा कि आपको वो चीज़ें करनी कब है, ठीक है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम एक साथ अभी नहीं पढ़ सकते, तो सारा प्लान प्रॉपर इसमें बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि देखो, साइंस सब्जेक्ट है जो कि 25 मार्क्स का आता है। 25 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। इसके अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके अंदर कोई बायोलॉजी नहीं आती, बायोलॉजी से ये होता भी नहीं है। PCM से इसको फॉर्म भर सकते हैं, PCB वाले इसको फॉर्म भी नहीं भर सकते। जिन्होंने बायो से कराया 12th, वो फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें क्लियर है, ठीक है? तो आपके दो सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है? बायो वैसे भी बहुत से लोगों को बोरिंग लगता है, तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होती नहीं है। तो 25 मार्क्स का ही आता है। तो बात करते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले सिलेबस की, फिर उसके बारे में बात करेंगे कहाँ से ये चीज़ें करनी है। सिलेबस को नोट करके रख लेना, अपने टेबल पर अभी से चिपका लेना, ठीक है? जो कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। और ऑफिशियल सिलेबस में आप लोगों का ये उठा के लाया हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो एनीवेयर, ठीक है? तो अच्छे से अपना इस सिलेबस को नोट कर लेना। तो आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों को पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें डायमेंशंस वगैरह निकालते हैं, ठीक है? आपको बेसिक नॉलेज सारी पता होनी चाहिए। 11th क्लास का ये चैप्टर हो जाता है। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ मोशन आता है। उसके बाद में वर्क एनर्जी एंड पावर होता है। फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल आता है। उसके बाद में प्रेशर आता है, प्रेशर चैप्टर है। उसके बाद में साउंड आता है। थर्मोडाइनमिक्स आता है हमारा। थर्मोडाइनमिक्स के बाद में हमारे हीट एंड टेम्परेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओम लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, ओम लॉ जो होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों से। और ओम्स लॉ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? नंबर सिस्टम, जिसके अंदर की गेट्स पढ़ते हो आप, लॉजिक गेट्स वगैरह जो होते हैं, वो होता है। उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मोड होता है, जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो किस तरीके की वेव्स इसमें चल रही हैं, ठीक है? उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। तो आप लोगों को इनको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो देखो, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका लॉ ऑफ मोशन, इससे क्वेश्चन बनता है। एक ये चैप्टर हो जाता है, सेकंड आपका लॉ ऑफ मोशन हो जाता है, ग्रेविटेशनल हो जाता है, एंड साउंड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि मैंने PYQs इसके देखे हैं, तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही मिले हैं। तो आपका साउंड हो जाता है। उसके बाद में आपका जो है ये हो जाता है, थर्मोडाइनमिक्स से भी आते हैं बट कम आते हैं, ओम्स लॉ से आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से आते हैं, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट जो मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको लिखवाए, ये सारे टॉपिक्स है, इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला देखने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लाया हूँ मैं लिख के, सारे टॉपिक्स लाया हूँ, तो ज़्यादा टॉपिक्स ये नहीं है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर आपके भी कुछ ही टॉपिक्स हैं, और केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? और ऐसा कुछ खास फिजिक्स में भी नहीं है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात आ रही है ना, देखो न्यूमेरिकल्स भी फिजिक्स में आते हैं, बट बहुत लो लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? आपको ग्रेविटेशनल का मतलब निकालना होगा ऐसे, ठीक है? तो सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी 11th क्लास का है। 11th में यार पढ़ के आए होगे आप लोग 11th 12th में अच्छे से, तो ईजिली कर लोगे। उसके बाद में आता है कैटलिस्ट एंड रिएक्शंस, ठीक है? रिएक्शंस सारी आपको याद करनी है अच्छे से। उसके बाद में केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो रिएक्शंस के अंदर भी होते हैं, और जो केमिकल फिजिकल चेंज होते हैं वो। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि दो इलेक्ट्रो रॉड्स होती हैं, ठीक है ना? तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद में आपका आता है, सॉरी, उसके बाद में आपके आती है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये तो मुझे भी अभी क्लियर नहीं पता है, बाकी आप लोगों को अभी वीडियो बना के और बता दूंगा बाद में। उसके बाद में आता है आपका एसिड एंड बेस। एसिड बेस से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि इस चीज़ में कौन सा एसिड है, विनेगर में कौन सा एसिड है, तो सारी चीज़ें। उसके बाद में आपके एटॉमिक नंबर पूछ लेता है, आपसे एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, Na का बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। उसके बाद में आपके एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। तो एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम का Na एलिमेंट्स होता है, ठीक है? उनके सिंबल्स पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री ये आती है आप लोगों की। अब बात आती है करनी कैसे। देखो यार, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है ना, तो GK GS के पीछे थोड़ा कम भागो, ठीक है? कहने का मतलब मेरा ये है, जिससे कि आप लोगों के इसमें AWTPO में कितने सब्जेक्ट आते हैं भाई? 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK, जिसमें हिस्ट्री वगैरह और साइंस, ठीक है? तो करना ये है, देखो आप लोगों को पहले, आप लोगों को GK और साइंस बिल्कुल भी नहीं छूनी है, बिल्कुल भी, ठीक है? आपको करना ये है, मैथ्स को ध्यान दो अपनी, और रीजनिंग पे ध्यान दो, जिसके अंदर की आपकी मैथ्स
आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 45 नंबर आपके यहाँ से मिल रहे हैं। पहले इनको मजबूत करो, जो मतलब 8 से 9 महीने इन पे फोकस करो सबसे ज़्यादा। इनके अंदर 25 में से 25 आने चाहिए मैथ्स में, 20 में से 20 आने चाहिए आपके रीजनिंग में। देन उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर। भाई उसके बाद में आप लोगों को उठाना है कंप्यूटर और साइंस। ये दो सब्जेक्ट आपके जब हो जाए, सिलेबस हो जाए, साथ में कंप्यूटर रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। ये दोनों सब्जेक्ट पे कम से कम आप 4 4 घंटे मैथ को दे दो और 3 3 घंटे रीजनिंग को दे दो। 3 से 4 महीने में, 3 महीने में अगर 4 4 घंटे पढ़ लिए ना ये, तो गारंटी कह रहा हूँ कि खत्म हो जाएगा सिलेबस इनका। उसके बाद में आप लोगों को कंप्यूटर उठाना है और साइंस उठाना है। देखो साइंस की बात गारंटी मैं दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना, आपको 1 महीना लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। चाहे तो आप इसको पहले करना चाह रहे हो तो पहले कंप्लीट कर दो, बट 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों को नोट्स बनाओ, प्रॉपर करके डाल दो। नोट्स के बाद में आपको डेली रिवीजन करना है। और ये जो है ना साइंस के क्वेश्चन आपके जितने AWTPO अभी हुए हैं ना पीछे, सारे साइंस के क्वेश्चन लगा दो। SSC के अंदर जितने साइंस के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो क्वेश्चंस लगा दो। अब क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से, आपको क्या करना है, ठीक है, SSC के क्वेश्चंस को आप सर्च करना है, फिजिक्स क्वेश्चन आस्क इन SSC बाय परमार SSC, आपके जो आ जाएंगे फिजिक्स के। बट आपको क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में AWTPO के लगाने हैं आपको क्वेश्चन। उसके बाद में आपको साइंस के क्वेश्चन SSC के लगाने हैं। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर है उनको बार बार रिवाइज करते रहो, नोट्स रिवाइज करते रहो। इससे बाहर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गारंटी दे रहा हूँ कि 1 महीने अगर तुम 15 दिन भी कर लोगे ना अच्छे से, 2 2 3 3 घंटे दे दिए, तो 15 दिन में साइंस खत्म है। तो इसका इतना लोड नहीं लेना है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो चीज़ों को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है आपको, और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात आती है करना कहाँ से। करना कहाँ से, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी करना है तो जाके कर लेना अभी, और बाकी अगर आप 2 3 महीने बाद करना चाहते हो लास्ट में, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बाद में बना दूंगा कि कहाँ से इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप अपनी साइंस को अभी करना चाहते हैं तो अभी उस वीडियो को जाके और देख के ख़त्म कर दें, ठीक है। सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं, और जो टॉपिक्स नहीं है उसको सर्च करके अलग से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अभी जो आपको फोकस करना है सिर्फ मैथ रीजनिंग पे करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये रटने वाले सब्जेक्ट्स तो आप बाद में भी कर लोगी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। अच्छे से तैयारी करो इस टाइम, तो अब पे लेवल भी बढ़ने वाला है, तो जो सैलरी होने वाली है AWTPO की आपकी, वो 70+ ही जाने वाली है। 70+, 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, सोचो, और दिल्ली के अंदर। तो मजे ही मजे है ना। तो सही है, तो अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप थोड़ा मतलब टारगेट सीरीज भी आप लोगों की ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की टारगेट सीरीज चल रही है SSC CPO की, आप उसमें मैथ रीजनिंग हमारे साथ में कर सकते हो आराम से, ठीक है। अपना जल्दी से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।